महाराष्ट्र का गौरव, नासिक जिले का पिंपलवाड़ गांव आज भारत की अंगूर नगरी की पहचान को विश्व मंच तक पहुंचा रहा है। ये सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि मेहनत, तकनीक और गुणवत्ता की मिसाल है, जहां की मिट्टी में उगते अंगूर अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी खास जगह बना चुके हैं। बांग्लादेश से लेकर यूएई और जर्मनी सहित कई यूरोपीय देशों तक पिंपलवाड़ के अंगूरों की भारी मांग रहती है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे किसानों की लगन और आधुनिक खेती तकनीकों ने इस छोटे से गांव को वैश्विक निर्यात मानचित्र पर स्थापित किया। आइए देखते हैं खेती से लेकर पैकिंग और फिर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट तक की पूरी कहानी। दोस्तों, हम लोग आए हैं नासिक के पीपल गांव में। यहाँ पर अंगूर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि अंगूर की खेती कैसे की जाती है और यहाँ से पूरे भारत में अंगूर सप्लाई किया जाता है। इसको पैदावार करने में किसानों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हम आपको इसकी पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। अब आप ये जो अंगूर का गुच्छा देख रहे हैं, कितना बड़ा बड़ा गुच्छा है। इस अंगूर के गुच्छे का जो अंगूर होता है, इसका नाम है सोनाका, और ये बहुत ही मीठा अंगूर होता है सोनाका। देखिए कितने बड़े बड़े अंगूर के गुच्छे लगे हुए हैं, और पूरी कम से कम 1 एकड़ या 2 एकड़ में पूरा बाग लगा है अंगूर का। तो पूरे बाग में ही इसी तरह गुच्छे लटके हुए हैं। तो आप ही खुद ही देखिए कितना प्यारा लग रहा है अंगूर का गुच्छा। चारों तरफ सिर्फ अंगूर के गुच्छे ही गुच्छे दिखाई दे रहे हैं। जिधर आपकी नज़र जाएगी चारों तरफ सिर्फ अंगूर के गुच्छे ही दिखाई देंगे। हम इधर दिखाना चाहेंगे इस साइड में। ये देखिए, ये आप देखिए पूरे अंगूर के गुच्छे हैं, चारों तरफ गुच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। और ये जो भाई साहब हैं बैठे, ये इस पूरे बाग के मालिक हैं। साथ में ये जो बैठे हैं सब इसकी देख रेख करते हैं, और अंकल जी इसके इस बाग के मालिक हैं। आप देखिए कितना बड़ा अंगूर का बाग लगा हुआ है, कितना प्यारा सा गुच्छा दिख रहा है। सिर्फ अंगूर ही अंगूर दिखाई दे रहा है, इसमें पत्तियों का कुछ पता नहीं चल रहा है, सिर्फ अंगूर ही अंगूर। अब ये अंगूर का गुच्छा जो आप देख रहे हैं, ये भी अध पके हैं, अब ये पूरी तरह से पके नहीं हैं। अभी इसकी जल्द ही इसकी हार्वेस्टिंग शुरू होने वाली है। तो आइए हम एक अंगूर आपको चख के दिखाते हैं कि अभी अध पक्का है तो इसका क्या स्वाद होगा। तो हम आपको इसको चख के दिखाते हैं। वाह, अभी पका है तब इतना मीठा है। आप ये सोचिए जब ये अंगूर पूरा पक के तैयार हो जाएगा तब कितना मीठा होगा। इसीलिए जब अंगूर पूरा पक के तैयार होता है तो इसकी मिठास बढ़ जाती है। इसीलिए यूरोपीय देश में, अमेरिका जैसे गल्फ देशों में इसकी मांग भारी डिमांड में होती है, क्योंकि इसकी मिठास हर देशों के अंगूर से सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए इसका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। इसी मिठास की वजह से भारत पूरे विश्व में एक अलग पहचान, अंगूर की खेती के लिए एक अलग पहचान बना चुका है, क्योंकि इसकी मिठास बहुत ज़्यादा होती है। अब हम सब वहाँ से निकल के दूसरे खेत में आ चुके हैं। हमने पहले आपको दिखाया था हरे अंगूर को, हरे अंगूर की खेती को दिखाया था। यहाँ पर दूसरे खेत में पहुँचे हैं। यहाँ पर देखिए ये लाल कलर के अंगूर की खेती की गई है। आप देखिए कितने प्यारे गुच्छे में एक एक अंगूर गुच्छे गए हैं। ये लाल कलर के अंगूर हैं जो कि ये हरे रंग से ज़्यादा मीठे होते हैं। इसमें मिठास बहुत ज़्यादा होती है। साइड में एक और गुच्छा है, देखिए अभी आपको इसमें 2 कलर दिख रहे होंगे, एक हरा और बाद में जब ये पकेगा तब ये जाके लाल कलर में बनेगा। तो आइए हम आगे और दिखाते हैं गुच्छे जो अंगूर लगे होंगे। ये देखिए, आइए देखिए, ये देखिए कितने बड़े बड़े अंगूर इसमें। इस गुच्छे की अंगूर कितनी बड़ी बड़ी है। आप देखिए कितने बड़े मात्रा में अंगूर हैं और कितनी बड़ी गुच्छा बनी हुई है। ये रेड कलर के अंगूर आपको दिखा रहे हैं। मात्रा में गुच्छे लटके हुए हैं। ये देखिए चारों तरफ, इधर भी, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब देखिए ये इसका रंग हरा है, जब ये पकेगा फिर इस कलर में आएगा। आप देखिए ये इस कलर में हो जाएगा, ये तब ये लाल कलर में हो जाता है। जब ये पूरा पक जाता है तो ये लाल कलर का हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर कुछ किया जा रहा है। सबसे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे। अंकल जी, आपका नाम?
रवि मधुकर विधाते। रवि मधुकर। तो ये आप जो ये अंगूर का बाग लगा है, आप ही इसकी देखभाल करते हैं? हाँ। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो आप ये अंगूर का बेल लगाए हैं, ये आप बेल बाहर से मंगवाते हैं या आप यहाँ लोकल में आपको मिल जाता है? मैं बाहर से मंगवाते हैं। तो फिर बाहर से जैसे मंगवाते हैं तो आप खुद लगाते हैं या बाहर से कोई लगाने के लिए आता है उसकी? खुद लगाते हैं। तो ये जब ये बेल कितने दिन में फल लगने के लिए रेडी हो जाता है? 2 साल। 2 साल लगता है, यानी इस पे फल पूरा आने तक समथिंग 2 साल लगता है। आपका अंगूर आप पक गया, आप इसका हार्वेस्टिंग कर दिए, हाँ। फिर दोबारा फल लाने के लिए फिर आप इस पे क्या करते हैं? फिर से सब इसको कटिंग करने के बाद फिर से स्पाउटिंग होगी इसकी। स्पाउटिंग होने के बाद फिर ये जो अपना ये काड़ी है, हाँ। ये पक जाती है। पक जाने के बाद में वापस इसकी कटिंग करने की। अच्छा। कटिंग करने के बाद 2 बार कटिंग करने के बाद इसको फल आएगा। तो जैसे जब आपने साल में 2 बार। अच्छा, साल में 2 बार कटिंग करनी हाँ, पड़ती है? 2 बार कटिंग तो करना। जैसे आपने कटिंग कर दिया, कटिंग के बाद फिर इसमें फल आने में कितना समय लग जाता होगा? फल आने में एक 20 दिन 20 दिन 20 दिन में कल पता चलता है कितना फल रहेगा कितना नहीं। अब आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इस डाल को काटा जा रहा है, इसकी कटाई छटाई की जा रही है। इसकी कटाई छटाई करने के बाद ही इस पे दूसरा फल आएगा। कम से कम इस फल को आने में बता रहे हैं कि 1 साल लग जाता है। इसलिए इसको कटाई करके इसको पुरानी जो डाली है इसको हटाया जाएगा, फिर इस पे नई डाली आएगी। तो सबसे पहले बताइए, आप इसका सेल कहाँ करते हैं? इंटरनेशनल पे कि या यहाँ पर भी होता है? नहीं, इंटरनेशनल भी होता है और यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे कम होता है, इंटरनेशनल ज़्यादा होता है। तो इंटरनेशनल जैसे कहाँ, अमेरिका या बांग्लादेश या दुबई, यूके, रसिया, यहाँ पे भी जाता है। लेकिन इसको भी सैंपल निकालना पड़ता है। यूके जाने के लिए सैंपल चाहिए, क्योंकि आपने कितना दवाई मारा है, उसका कितना डिटेक्शन, मतलब कितना टक्का उसमें अपना जो मारा है, अपने कीटनाशक मारा है, कितना टक्के उसमें है, ये सब दिखा के फिर यूके माल जाता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया को कंपटीशन भी है? है, अभी रसिया है, दुबई है, पर उसको सैंपल की ज़रूरत नहीं है, रसिया और दुबई को। इंडिया को सैंपल की जरूरत है? हाँ, इंडिया को मतलब यूके को। मतलब इंडिया हाँ। के माल के लिए वहाँ हाँ। सैंपलिंग जरूरी है। जैसे इंडिया का माल का डिमांड है कि नहीं, कि कमजोर पड़ता है इंडिया का माल? नहीं है ना, इंडिया के माल को डिमांड है ना। हाँ। और यहाँ का जो निकलते हैं वाइन यार्ड, सब में भी जाता है अपना अंगूर? नहीं, वो अलग रहता है वो। इसका मोस्ट यूज खाने में या किशमिश में? किशमिश भी होता है, फिर खाने भी होता है। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये पेड़ है, ये बेल जो है, ये छोटा अंगूर है, जो गोल वाला आता है, या लंबे वाले हैं, या रेड कलर वाले हैं? लंबे वाले। अच्छा, लंबी वाली, हरी जो लंबी आती है। हरी क्या लंबी। नाम है उसका टेक्निकल नाम? उसका टेक्निकल नाम सोनाका। अच्छा, सोनाका के है ये। जैसे आप उन्होंने बताया कि ये सोनाका की खेती की गई है, और सोनाका अपने आप में बहुत मीठा अंगूर भी माना जाता है, इसलिए उसका डिमांड यूके, बांग्लादेश, दुबई, अदर देश में बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है। दोस्तों, हम सब एक अंगूर के बाग में पहुंचे हैं और यहाँ के मालिक हैं। सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। अंकल जी, आपका नाम? अच्छा, मधुकर जी हैं हमारे साथ में। तो आप ये बताइएगा कि ये जो आप पेड़ को कटाई कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? ये नया पकड़ रहे हैं फलन। यानी अब इस कटाई के बाद इसमें नया फल आएगा। तो ये जो आपने इसके पहले जो फल आया था, वो आप इसका हार्वेस्टिंग कर चुके हैं? अच्छा, हार्वेस्टिंग करने के बाद इसको कटाई किया जाता है। फिर जैसे आपने कटाई कर दिया, इसके कितने दिन बाद इस पे फल लगेंगे फिर? अभी 1 साल से। यानी 1 साल लगेगा इस पे फल आने के लिए? अच्छा, कितने दिन में? सितंबर में। अच्छा, सितंबर में, यानी लगभग 8 से 9 महीने में इस पे दोबारा फल आएगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि अंगूर की जो बेल होती है, उसको लगाने के बाद बेल कितने मोटे तने के साथ साथ ऊपर जा रही है, और इसको रोकने के लिए एक लकड़ी का प्रयोग किया गया है, जिससे ये कहीं गिरे ना। इसी लकड़ी के सहारे, इसी
बांस के सहारे ये तना पूरा ऊपर जाता है। फिर ऊपर जाने के बाद ये यहाँ से देखिए दो कैमारे जिसे बोला जाता है, 2 पार्ट में बट गया है। फिर यहाँ से अलग अलग साइड में जाते हैं। फिर यहाँ पर पतली पतली डालियाँ निकलती हैं। जो पतली पतली डालियाँ होती हैं, इसी डालियों पे अंगूर के गुच्छे लगते हैं। आप देखिए कितने प्यारे अंगूर हैं और ये बहुत ही मीठे अंगूर होते हैं, क्योंकि इनकी साइज सबसे छोटी वाली गोल साइज होती है। तो ये बहुत ही मीठी अंगूर होती है और सबसे ज़्यादा खेती यहाँ पर इसी अंगूर की जाती है। और इस जो बेल के चारों तरफ टहनियाँ आपको दिख रहे हैं, इसको रोकने के लिए देखिए तार का प्रयोग किया गया है। चारों तरफ इधर से भी लगाया गया है, फिर इस साइड से लगाया गया, जिससे इसकी बेल नीचे न गिरे। अगर नीचे बेल गिरती है, अंगूर के फल लगते हैं तो नुकसान हो जाएंगे और खराब हो जाएंगे। तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है जिससे टहनियाँ नीचे न आए। और आप यहाँ ये देखिए कि ये महाराष्ट्र का नासिक इलाका आता है। यहाँ पर पानी की बहुत ही अधिक समस्या होती है। यहाँ पर यहाँ तक कि होता है कि पानी पीने के लिए नहीं मिलता। तो इसको कम पानी का उपयोग करके टपक पद्धति का उपयोग किया गया है, जिससे कम भी पानी भी लगे, पानी इधर उधर खर्च भी ना हो, जहाँ पर पानी का उपयोग हो उसी स्थान पे पानी मिले। तो इसके लिए टपक पद्धति का प्रयोग किया गया है। आप देखिए ये पाइप लगाई गई है, इसी पाइप के द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है और पानी को जहाँ गिराना होता है सिर्फ वहीं इसका टपक पद्धति किया गया है। वहाँ पर खोला गया, देखिए यहाँ पर इस साइड से अगर आपको दिख सकता है तो यहाँ पर लगाया गया है। जब ये पानी सिंचाई के लिए किया जाता है तो फिर इसको यहाँ से खोल दिया जाता है। जब पानी आता है तो पानी से तने के पास गिरता है और जिससे इसकी सिंचाई हो जाती है और चारों तरफ, जिससे पानी वेस्ट भी नहीं होता है। अब आप ये देखिए यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति का कितनी अच्छा उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर रासायनिक उर्वरक का कुछ 1% मात्रा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। सिर्फ ऑर्गेनिक जैसे गाय का गोबर, भैंस का गोबर आदि का प्रयोग किया गया है। इसमें आपको रासायनिक उर्वरक 1% मात्रा में आपको नहीं मिलेगा। और आप खुद देखिए चारों तरफ देखिए, सिर्फ गोबर ही गोबर, देसी खाद जिसे कहा जाता है, वही उसी का प्रयोग किया गया है। दोस्तों अब हम लोग यहाँ आ गए जहाँ पर अंगूर की पैकिंग एरिया है। यहाँ पर अंगूर हार्वेस्टिंग के बाद पैकिंग किया जाता है। तो हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि हार्वेस्टिंग के बाद अंगूर कैसे पैकिंग किया जाता है, किस मात्रा में पैकिंग किया जाता है, इसको सुरक्षित रखने के लिए नीचे से या बगल से साइड से क्या लगाया जाता है, पूरा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। और अंकल से पूछना चाहेंगे कि आप इसको जो पैकिंग करते हैं आप सबसे पहले आपका क्या नाम? रविंद्र तुकाराम तिड़की। तो आप जो ये पैकिंग करते हैं अंगूर का, तो ये वेट के हिसाब से पैकिंग करते हैं कि कैसे पैकिंग करते हैं? वेट के हिसाब से। जो अब ये कैरेट है, इसमें कितना आता होगा एक कैरेट में? समथिंग 10 किलो। 10 किलो का। तो इसको पैकिंग की क्या प्रोसेस होती है? सबसे पहले आप अंगूर रखने के लिए इसमें क्या डालते हैं? अंगूर रखने के लिए इसमें कुछ पेपर डालते हैं। हाँ, उसके बाद जैसे आपने पेपर डाला, पेपर से अगर नीचे आप डायरेक्ट अंगूर रख देंगे, नीचे से दबाव पड़ेगा अंगूर तो आपका खराब भी हो सकता है। फिर इसको बचाव रखने के लिए फिर पेपर के ऊपर कुछ डालते हैं, जैसे वहाँ रखा गया है कुछ घास वगैरह, कुछ बचाव के लिए घास डालते हैं, नीचे डालते हैं घास। हाँ, घास, जैसे आपने घास डाल दिया, फिर आपने पैकिंग करने के बाद इसमें कुछ अन्य प्रकार का दवा डालते हैं जिससे अंगूर खराब ना हो या इसमें जानवर चूहे कुछ ना लगे, तो ऐसा कुछ आप इसमें इस्तेमाल करते हैं? कुछ नहीं। तो जैसे आपने यहाँ से पैकिंग किया, फिर पैकिंग करने के बाद आप ये अंगूर सीधा मार्केट में जाता है या कोल्ड स्टोरेज में आप जमा करते हैं इसको? मार्केट में जाते हैं। सीधा मार्केट आप सेल कर देते हैं। तो यहाँ आंटी जी, जैसे अंगूर का हार्वेस्टिंग हुआ, फिर आप अंगूर का कटाई छटाई करते हैं, तो कितने दिन तक ये काम चलता है आपका? जैसा माल रहता है। समथिंग 1 महीने, 2 महीने? 2 महीने नहीं, 8 दिन। 8 दिन। फिर उसके बाद आप क्या करती हैं फिर? खेती। अच्छा, खेती अपना खेती करती हैं? हाँ। अच्छा, यानी कि आपको महीने में कितने दिन का यहाँ जॉब मिल जाता होगा? जॉब नहीं, हम खेती करते। नहीं, जैसे खेती करते, जैसे ये अंगूर की खेती आप कितने दिन, लगभग पूरे साल में कितने दिन का करना पड़ता होगा? साल में? हाँ, वर्ष 4 महीने, 3-4 महीने। 3-4 महीने। और आप देखिए कि यहाँ पर कितने लोगों का इन्होंने जीवन यापन करने के लिए काम भी दिया है, कि देखिए कितने लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। समझिए एक प्रकार का इनका जीवन, इनसे इनका परिवार चलता है। आप खुद ही देखिए, कम से कम 10 से 12 लोगों को इन्होंने रोजगार दिया हुआ है।
जास्त माणसं होती. ये देखिए हमारे भाई साहब अंगूर की कटिंग कर रहे हैं। तो मैं इनसे जानना चाहेंगे कि आप अंगूर की कटिंग कर रहे हैं तो क्यों कटिंग कर रहे हैं, इसमें क्या आप काट के निकाल रहे हैं? इसमें वो जो हरा वाला मनी है यानी वो साफ सफाई कर देते हैं पिच का, और क्रैक वगैरह है ना, हाँ, वो हाँ। मनी हम निकाल देते साफ होने के बाद। वो यानी इनका बताने का अर्थ ये है कि जो अंगूर का गुच्छा है इसमें कोई अगर कच्चा अंगूर है जो पका नहीं है या बगल से कुछ अगर डंठियां निकली हुई है तो उसको निकाल साफ करके इसमें यानी पूरा का पूरा फ्रेश माल जाए, इसमें सिर्फ फ्रेश माल जाए, पके हुए अंगूर जाएं। हमारे साथ में अंगूर के बाग के मालिक भी मौजूद हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि इस बार अब अंगूर की खेती में आपको क्या क्या दिक्कत, क्या क्या परेशानियां हुई है? वैसे तो बहुत कुछ परेशानी है, बारिश इस साल तो परेशानी, हर मोमेंट पे परेशानी। और ये जो है मौसम तो बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है इस साल, बिल्कुल नहीं। यानी 2 दिन भी ठीक से नहीं रहते। यानी हर साल की तरह आपकी पैदावार ज़्यादा है या कम है? बहुत कम, 0%। कारण तो बारिश सबसे मेन कारण, तो बारिश क्या ज़्यादा हुई कम हुई? बारिश 8 महीने बारिश है, 8 में ज़्यादा बारिश से नुकसान। ज़्यादा बारिश है नुकसान। अरे देखो ये तो पूरा खाली है, इसमें बारिश की वजह से तो आया ही नहीं, उसमें एक भी अंगूर आया नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस बार मार्केट में रेट ज़्यादा हाई रहेंगे अंगूर के? है नहीं, है तो है ही, लेकिन माल नहीं है ना। रेट रह के भी माल तो होना चाहिए। डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम है। बहुत ही कम, बहुत यानी 5%। तो आपका ये कहाँ माल एक्सपोर्ट होता है विदेश में? विदेश में माल जाने की ये इस साल तो पोजीशन ही नहीं है। नहीं, पिछले साल आपने जो भेजा होगा पहले से यूएस, यूएस से आपके जाता है? हाँ यूएस से ज़्यादा जाता है। यहाँ का माल पिपला गाँव, हाँ पीपल गाँव, यहाँ का माल का ज़्यादा डिमांड है विदेश में? डिमांड वैसा है, रेड्यूसर पे रहता है उसका सब। अच्छा, जैसे ही रेड्यूसर रह गए वैसा उसका डिमांड रहेगा। तो व्यापारी वहाँ तक खुद आते हैं कि कैसे, आप संपर्क कैसे करते हैं? नहीं, वो व्यापारी खुद आते हैं ना। यूएसए से हाँ, यूएसए से इधर आते हैं, माल का सैंपल लेते हैं, वो माल को डिग्री से चेक करते हैं, फिर उसको पैसा, उसका बाजार होता है। तो इस बार जो माल का नुकसान हुआ है तो सरकार कुछ मुआवजा वगैरह आपको? अरे कुछ नहीं, अंगूर को तो 1 रुपया भी नहीं दिया आज तक, 1 भी नहीं पैसा दिया। और सरकार बोलती है उसको पैसा नहीं, वो खाली धान को मिलेगा। आज पिंपलवाड़ को महाराष्ट्र का गौरव कहा जाता है क्योंकि यहाँ का हर गुच्छा किसानों के सपनों और आत्मसम्मान की कहानी कहता है। ये गांव हमें सिखाता है कि जब मेहनत मिट्टी से जुड़ती है तो वह दुनिया भर में अपनी खुशबू फैला देती है। पिंपलवाड़ जहां हर अंगूर में बसती है महाराष्ट्र की शान। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।